तो फिर से हम लेकर के आए हैं दिवाली स्पेशल घंटों के काम मिनटों में निपटाने के लिए एक जादुई सा पानी, जिससे आप पूरे घर की और किचन की सबकी सफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरह से हम चुटकियों में सारे इतने गंदे से गंदे बर्तन हुए या जाली हुई या आपका किचन हुआ, चुटकियों में साफ कर रहे हैं। उसी तरह से आपको हम बताएंगे, इसको हम इस जादुई पानी को हम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पानी से सफाई की। तो देखिए इस तरह से हमारे जैसे कोई मिट्टी के बर्तन किचन में हम ऊपर साइड में रख देते हैं और ये धीरे धीरे गंदे होते रहते हैं। फिर हम इनसे यही होता है, इनको देख करके यही दिक्कत होती है कि इनको किस तरह से साफ़ करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस इसी जो हमने जादुई पानी बना करके रखा है उसी में आप इसको डाल दीजिए। और डालने के बाद देखिए हम कपड़े से ही सिर्फ पोंछ रहे हैं और कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है। बिल्कुल भी आपको घंटों रगड़ने की और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। अगर थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगे टिप्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक हाइप भी कर देना, जिससे कि हमारी इस तरह से गंदगी काफ़ी ऐसा होता है ना कि हम लोग इस तरह के बर्तन जब यूज़ नहीं करते हैं, ऊपर में छोड़ देते हैं, तो दिवाली पे ही इनकी सफाई होती है। तो देख सकते हैं सारे के सारे डब्बे और सब हमने इसी पानी से साफ़ किए हैं और इसी से हम पूरा किचन भी साफ़ करके दिखाएंगे आपको। तो डब्बे जैसे किचन में जितने भी डब्बे होते हैं उन पे इतनी ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है, जिसको देख करके सभी का सर दर्द होने लगता है कि इसको किस तरह से साफ़ करेंगे। बस इसी पानी में, जैसे कि ये हमारा टब है, इसमें हमारे पुताई हो रही थी, इसमें ये इतनी ज़्यादा पेंट लगी है, तो उसको भी इसी से छुड़ाएंगे। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, कपड़े को उसी पानी में डिप करना है, फिर सारा पानी निचोड़ दीजिए। कोई स्टील का बर्तन हो या प्लास्टिक के डब्बे हों, जिसको भी साफ़ करना, बस इस तरह से इसके अंदर भिगो करके और सारा पानी निचोड़ के सिर्फ इसको गीले कपड़े से ही पोंछेंगे और आपके डब्बे एकदम चमक जाते हैं। और फिर बाद में आप इसी कपड़े को मतलब धुल के दोबारा पोंछ दीजिए। तो है ना कमाल की टिप्स की, मतलब सारा दिन लगने वाला काम जैसे लगता है देख करके उलझन होने लगती है कि दिवाली आ रही है, हम किस तरह से सफाई करेंगे, पूरा काम कैसे निपटेगा। सबसे ज़्यादा कठिन काम किचन के सफाई होती है। किचन में बहुत सारे इस तरह के ऐसे डब्बे होते हैं या बर्तन होते हैं जिनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। दिवाली में हर कोई सफाई करता है। तो देखिए बस हमें वही पानी में इसे कपड़े से ही हम गीला करके पोंछते जाएंगे और उसके बाद में सूखे कपड़े से इसे पोंछ दीजिए। और ये बहुत ही कमाल की है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये पानी से आप चाहे पल्ले हों, दरवाजे हों या आपके स्विच बोर्ड हों, कुछ भी हो, आप इसी पानी से साफ़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्विच बोर्ड के ऊपर इस पानी का क्या यूज होगा, करंट लगेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हम सालों पुरानी गंदगी लगी हुई जंग हुई या कोई भी चीज़ है, जैसे सालों से हमारे स्विच बोर्ड किचन के पड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराने होते, यही लगता है ये साफ़ नहीं होंगे, इनको हम किस तरह से साफ़ करें, इसी सोच में वो पड़े रहते हैं, धीरे धीरे और भी गंदे हो जाते हैं। अब देखिए उसी कपड़े को हमने पोंछ लिया, मतलब धुल के सारा पानी निचोड़ दिया है। सारे डब्बे हमारे एकदम क्लीन हो चुके हैं। इनको हम इसे और एकदम शाइनिंग आती है, सफाई बहुत अच्छी होती है, जैसे लगता है स्टील का बर्तन एकदम नया ही लेकर के हम आए हैं। और इसको हम क्या करेंगे, देखिए सारे डब्बे हम इसी तरह से साफ़ कर लिए हैं। तो इसी तरह किचन में जैसे घंटों काम में लगता है, उसकी जगह पे आप 2-2 मिनट में आप अपना काम कर सकते हैं। देखिए इसमें हम ढेर सारे डब्बे तुरंत के तुरंत साफ़ कर लिए हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी डब्बा, जितने भी डब्बे हमने धुले हैं वो सूखे कपड़े से आप पोंछ दीजिए और ये बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं रह जाएगी, क्योंकि तेल तेल के छींटे पड़ते रहते हैं। तो किचन हमारा बहुत ज़्यादा, किचन में जितना भी होता है, ये सारे के सारे बर्तन हमारे गंदे हो जाते हैं। इनको साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए हम आपको बता रहे थे कि स्विच बोर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। हम उसी कपड़े को ले लिए हैं और इसको हल्का गीला करके फिर इसको एकदम से सारा पानी निचोड़ के, और जब भी काम करें तो स्विच बंद कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, गीले उसी कपड़े से पूरे पे पहले ये लगा देना है। उसके बाद में आपको छोटा सा काम करना है। चलिए अब हम दिखाते हैं, जैसे टाइल्स हो गया, आपका टाइल्स गंदा है तो इसी कपड़े से आप देखिए कितनी जल्दी से इसमें एकदम नए जैसे चमक जाएंगे। और इसको हम कैसे बनाए हैं, तो आप जब वीडियो के अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा पानी है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ पड़ी है जिससे हम पूरे घर की सफाई
मिनटों में कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब आपको हम स्विच साफ़ करके दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से हम इसमें डुबोएंगे और फिर सारा पानी अच्छे से निचोड़ देना है, दोनों हाथ से कस के निचोड़ के तभी रखें, क्योंकि गीला स्विच बोर्ड के ऊपर हम नहीं रखेंगे। अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी जमी हुई है। हम इसको इसी तरह से पहले गीला करेंगे, एक साफ़ कर लिए हैं और दूसरे पे हम इसी तरह से पानी लगा करके, मतलब ये गीला कपड़े से हम हल्का सा इसे गीला करेंगे, उसके बाद में हम इसको सफाई करते हैं। तो चलिए अब इसकी हम सफाई करके दिखाते हैं। कितने जैसे लग रहा था कि ये छूटेगा ही नहीं, लेकिन ये ऐसा पानी है, इससे आपके कितने भी गंदे हों, मैं इसीलिए वीडियो को यहाँ पे स्किप नहीं की हूँ, आपके सामने दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। आपके कितने भी गंदे स्विच हों, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, इसको हम इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि इस तरह से आप कितने भी गंदे से गंदे स्विच साफ़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, स्टील वाला जूना ले लीजिए। इससे आप पहले हल्का सा इसको उसी पानी वाले कपड़े से इसको करके और उसके बाद में आप स्टील वाले जूने से इस तरह से रगड़ देंगे, फिर कपड़े से साफ़ कर दीजिए। देखिए सारे के सारे हम आपको तुरंत करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम करके नहीं दिखाएंगे, लाइव प्रूफ के साथ में आपको हम सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब आप क्या करिए, उसी कपड़े को अच्छे से साफ से धुल लीजिए, फिर सारा पानी निचोड़ के और फिर इसको इस तरह से हम पूरा क्लीन कर देते हैं। देखिए किचन के जितने भी आपके स्विच बोर्ड हैं आप इस तरह से चमका सकते हैं। तो देखिए बर्तन भी हो गया, डब्बे भी हो गए और हम इसी से टाइल्स भी साफ़ कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम इससे क्या करेंगे वो भी आप लोग देखिए। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, आपके दिवाली के सारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे किचन की सफाई करनी है, देखिए कितना भी साफ़ करो लेकिन फिर भी इस तरह से गंदगी हो जाती है। और इस समय पुताई चल रही थी तो हमारा किचन और भी ज़्यादा गंदा हो गया था। अब इसको साफ़ करने के लिए उसी कपड़े को हम मतलब कपड़े को पानी में उसी डिप किया और फिर बाद में पानी निचोड़ के आप इस तरह से साफ़ करते चले जाइए और तुरंत के तुरंत आपका ये साफ़ हो जाता है। कोई भी चीज़ की सफाई जब करते हैं तो यही लगता है कि अब इसे हम कैसे, इस तरह से जब गंदा हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल दिखती है। सभी को लगता है कि इसे हम नहीं साफ़ कर पाएंगे, लेकिन आप देखिए इसको हम बस पानी लगाते हुए चले जा रहे हैं, उसके बाद में सूखे कपड़े से इसको पोंछते चले जाएंगे। ये बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है और ये कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे लकड़ी की चीज़ हो या स्टील के बर्तन हो या आप स्विच बोर्ड हो, कोई भी चीज़ होगी आप तुरंत के तुरंत साफ़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा यही उम्मीद करके आती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लाऊँ जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आपके काम आसान हो जाएँ, जिसमें आपका कोई पैसा भी ना खर्च हो। तो देख सकते हैं किस तरह से ये बढ़िया शाइनिंग आ गई, हमारा पूरा एक फ्लोर साफ़ कर दिए हैं। अब अगली खिड़की को साफ़ करेंगे, विंडो मतलब जो हमारी एक अलमारी है, और इसमें देखिए दूसरी वाली बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसको हम कागज़ मतलब न्यूज़पेपर डालते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है न्यूज़पेपर गलती से निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बस देखिए उसी पानी से हम कपड़े को भिगो लीजिए और बस ऐसे ही पोंछते चले जाएंगे, ये आराम से साफ़ हो जाता है। आपको बिल्कुल भी रगड़ने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ऐसे यही लगता है कि घंटों इसको हम किस तरह से रगड़ेंगे, कैसे साफ़ करेंगे। तो है ना कमाल का ये वीडियो है, आप लोग बस एंड तक ये देखना कि इसको हम कैसे बनाए हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं देखेंगे तो आप कैसे सफाई करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ज़रूर अंत तक ज़रूर देखना। सारा किचन हमारा साफ़ हो चुका है। अब चलिए बनाते हैं, इस पानी को हम कैसे बनाए हैं वो आपको दिखाते हैं। हमने इसी से टाइल्स भी साफ़ किए हैं और इसी से हम विंडो साफ़ करेंगे। तो चलिए अब इसे हम बना करके आपको दिखाते हैं कि किस चीज़ से हमने बनाया है और कैसे इसे हम यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आप लोगों को साथ शेयर करते हैं कि हम इसे कैसे बनाए हैं। कितनी भी जैसे जाली हो गई या कोई भी चीज़ साफ़ करनी है आप बहुत जल्दी से साफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अब बताना बहुत ज़रूरी है कि ये पानी हम किस तरह से बनाए हैं। तो चलिए फिर बना लेते हैं अब इस पानी को हम। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, बस घर में आपके किचन में ही चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एक भगोने में पानी चढ़ा देना है। इसे हमें खौलाना नहीं है, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए। बस इस पानी को हम जैसे ही गर्म हो जाएगा इसको हम नीचे उतार के रख लेते हैं। अब इसमें हमें चाहिए नॉर्मल सी चीज़ें जो कि हमारे घर में ही मिल जाती हैं। तो पहले तो हम इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था इसलिए हमने इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। और निकालने के बाद में अब हम डालेंगे 1 चम्मच, बड़े चम्मच से आप इसमें
बेकिंग सोडा डाल दीजिए और 1 चम्मच भर के इसमें हम सर्फ एक्सेल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी पाउडर ले सकते हैं, लेकिन सर्फ एक्सेल इसके लिए बहुत ही काम का है। सर्फ एक्सेल से आपका बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। उसके बाद में आपको इसमें 3 से 4 चम्मच विनेगर डाल देना है और उसके देखिए जैसे ही आप डालेंगे इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये बहुत ही कमाल का पानी बन के तैयार हो गया। अब इतने ही पानी से आप देखेंगे पूरे अपने किचन के डब्बे या कोई भी चीज़ है, जैसे जाली देखिए कितनी भी गंदी हो गई हो, कितनी भी धूल मिट्टी हो या आपकी दरवाजे जो है उस पर गंदगी जम जाती है धीरे धीरे, क्योंकि दिवाली में ही हम लोग सफाई करते हैं। तो इसको आप देखिए बहुत जल्दी से साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल है। तो चलिए अब हम इसे पूरा साफ़ करके उसके बाद में आपको फाइनल दिखाते हैं कि हम सिर्फ एक ही भगोने से पूरे किचन की सफाई कर लिए हैं और हमें बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगी। बस हम थोड़ी सी देर में सारा काम कर लिए थे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये क्योंकि अगर हमें घंटों बैठ करके कुछ किसी चीज़ को रगड़ना खींचना पड़ता है तो बहुत ही समय लगता है। अगर हम कुछ ऐसे इस तरह की चीज़ें करते हैं उससे हमारा क्या होता है, समय भी बचता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। अब देखिए पूरी जाली हम इसको साफ़ कर दिए हैं और साफ़ करने के बाद में आप इसे गीले कपड़े से इसे साफ पोंछ दीजिए और फिर देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है। वैसे कितनी गंदी थी और जो हमारी खिड़कियां थी वो भी काफ़ी गंदी हो जाती, क्योंकि किचन में ऐसा होता है ना, जब भी हम कोई चीज़ छोंकते हैं तो उस किसी की वजह से ये इसमें चिपचिपापन आ जाता है। तो अब देखिए हमारे सारे डब्बे भी क्लीन हो गए और हमारी खिड़की भी आप देख सकते हैं। इसी से हमने ये स्टील का जो हमारा बर्तन स्टैंड है उसको भी मैंने क्लीन किया है। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आए तो